अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस्लामी कलमे के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं, इस्लामी कलमे पढ़ रहे हैं और उसका तर्जुमा भी पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि जो भी पढ़े उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दूसरा कलमा पढ़ेंगे जिसे दुअम कलमा भी कहते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम दुअम कलमा पढ़ने जा रहे हैं, आप भी सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसका तर्जुमा भी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो शुरुआत करते हैं। दुअम कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका तर्जुमा ये है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अब हम कुछ समझने की, कुछ गौर फिक्र करने की कोशिश करते हैं कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? गवाही उस वक्त दी जाती है जबकि बात को मजबूत करना रहता है। अगर हमें बात समझ में आए या ना आए, दीन की सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम फरमाई है, दीन इस्लाम की सारी बातें बरहक है, सच है, ट्रू है। अभी हम अगर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि नमाज के कितने फ़राइज़ हैं, तो अगर हमें नहीं आते, इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि हमें मालूम नहीं है तो वो सच नहीं है। हर चीज़ मौजूद है, हमें सिर्फ उसको जानने की ज़रूरत है। जब हम जान जाएंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। इसी तरह से मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी हम पुकार रहे हैं, हम गवाही दे रहे हैं कि अगर कोई इबादत के लायक है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं है। अगर कोई इबादत का मुस्तहिक है तो अल्लाह ताला ही है और कोई दूसरा इबादत का मुस्तहिक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। हम किसी की इबादत नहीं करेंगे सिवाय तेरे, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, और वो अकेला है। इसका जिक्र कुरान पाक की सूरत में भी हमें मिलता है, कुल हुवल्लाहु अहद। ज़्यादातर मुसलमानों को ये सूरत आती है, छोटी सूरत है इसलिए ज़्यादातर लोगों को ये सूरत याद रहती है। कुल हुवल्लाहु अहद, आप फरमा दीजिए, तुम फरमाओ कि अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, वो तन्हा है, अकेला है, वाहिद है। कुल हुवल्लाहु अहद, एक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, कोई पार्टनर नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बेशक अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत सारे अंबिया इकराम को भेजे। हमने बारहा उलमा से सुना भी है, पढ़ा भी है। हम अपनी नशिस्त में, अपनी मजलिस में भी जिक्र कर चुके हैं। तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम कमोबेश तशरीफ़ लाए हैं इस दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए, अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने के लिए, बंदों को राह रास्त पर लाने के लिए। अंबिया इकराम में सबसे जो आखिरी है, आखिरी नबी है, वो हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं जो अंबिया इकराम में सबसे आखिरी है। अब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद में कोई भी नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा इस दुनिया में। हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, कोई नई शरीयत नहीं लेके आएंगे।
वो आएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। तो हम उन तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मबूस फरमाया, हुआ वो हमारे इल्म में हो या ना हो। अभी 1,24,000 कमोबेश रिवायतों में आता है, तो क्या हमें हर नबी का नाम याद है? नहीं याद है। हम 1,24,000 अंबिया इकराम का नाम याद भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ईमान रखते हैं, हमारे दिल में यकीन है, हम तस्दीक करते हैं कि हर दौर में अल्लाह ताला ने उम्मत की इस्लाह के लिए, इंसानों की इस्लाह के लिए नबी को मबूस फरमाया है। आखिर में आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो भी पढ़ा गया उसे याद रखने, उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, पढ़ने सुनने और कहने में अगर कुछ गलती कोताही और सुस्ती हो गई हो तो अपने फजल से हमें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, तो अपने फजल से हमें दुनिया में भी भलाई दे, कब्र हश्र आखरत में भी भलाई अदा कर, और अपने फजल से हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, और अपने फजल से हमें जन्नत में जगह अता फरमा। जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता फरमा। ऐ अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक जितने मुसलमान आए हैं, जो मौजूद हैं और जो क़यामत तक आएंगे, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी और हमारे वालिदैन की, हमारे रिश्तेदारों की और सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो भी हमारे रिश्तेदार दोस्त अहबाब में इंतकाल कर गए हैं मेरे मौला मुसलमान, ऐ अल्लाह उनकी बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, उनकी बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें दीन का इल्म अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें दीन का इल्म अता फरमा, इल्म नाफ़ा अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि का इल्मन नाफ़िया, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।